हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1 है। ठीक है, तो आज से हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से ही पता चल रहा है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा से मिलकर बना हो। ठीक है, नंबर है तो एक से ज्यादा नंबर से मिलकर बना हो। और किस तरह का नंबर? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये दो तरह के नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो आपका रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा इमेजिनरी। ठीक है, इमेजनरी नंबर। तो दो तरह के नंबर से मिलके ये बना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आगे हम डिटेल में ये सब चीज देखने वाले हैं, मगर सबसे पहले आ जाइए समझते हैं कि ये आपका रियल नंबर क्या होता है और फिर आपका ये इमेजनरी नंबर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग इस चीज को डिफाइन करते हैं कि ये आपका रियल नंबर क्या होता है और आपका इमेजनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर के बारे में तो जानते ही हैं आप, ठीक है ना, क्या होता है वो, है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, एक बेसिक सा इसका डिफिनेशन है क्या? एक ऐसा नंबर, ए नंबर हुज स्क्वायर स्क्वायर इज पॉजिटिव। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपका 2 है ना, 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कीजिएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कोई भी नंबर आप ले लीजिए, है ना, नेचुरल नंबर ले लीजिए, इंटीजर्स ले लीजिए, रैशनल नंबर ले लीजिए, सब आपका रियल नंबर ही है। ठीक है, फिर जैसे -1/2 अगर आप लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/4, ये सब क्या है? आपका रियल नंबर, है ना। यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से आपको पॉजिटिव मिले, है ना, पॉजिटिव नंबर मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। ठीक है, अब आ जाइए जरा इमेजनरी की बात कर लें। इमेजनरी नंबर, ठीक है ना, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से आपको निगेटिव मिले। ठीक है ना, ए नंबर होज स्क्वायर इज निगेटिव। ठीक है ना, बहुत बेसिक सा डिफिनेशन है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से निगेटिव मिले, तो जरा एग्जांपल देके बताइए वो नंबर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, √(-1), ठीक है ना, स्क्वायर कीजिए, इसका कितना मिलेगा? ये -1। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह से रूट में -2 ले लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? माइनस। तो देख, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स है ना, इसका स्क्वायर करने से ये क्या मिल रहा है आपको? निगेटिव मिल रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि रूट के अंदर में अगर निगेटिव है तो आप लोग, तो सबसे पहले तो रूट के अंदर जो निगेटिव होता है वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना, क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, यानी वो इमेजनरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजनरी। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब मगर हम यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया कि ये एक रियल और इमेजनरी का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो कैसे डील करेंगे? अभी आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि रूट में निगेटिव वो इमेजनरी होता है, तो कैसे इस चीज से हम डील करेंगे? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक यूनिट सेट करते हैं। ठीक है, क्या है? √(-1) को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना से? आई से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, अब इसी को लेके, है ना, जहां भी रूट में आपको निगेटिव दिखेगा तो इस आई के साथ हम लोग इस रिप्लेस करेंगे उसको, और इसी के साथ हम लोग डील करें। ठीक है ना,
जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो कहने का मतलब कि एक तो रियल जो होगा सो होगा ही, ठीक है ना, जो इमेजनरी होगा, ठीक है ना, वहां पर आपको ये आई दिखेगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये आपका एक तरह से हम लोग यूनिट सेट कर रहे हैं, इमेजनरी यूनिट, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोटा बोले। ठीक है, अब जरा इसी के साथ अब पहले डील करते हैं ये है क्या। ठीक है, तो अब आ जाइए कैसे इस तरह के वैल्यू के साथ हम लोग डील करेंगे। तो अभी आप यहां पर देख रहे हैं क्या कि आई का जो वैल्यू हो हम लोग सेट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, -1 रूट में। ठीक है, अब अगर यहां से आप आई स्क्वायर करते हैं, है ना, इसका अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब आ जाइए आई क्यू की अगर बात करें तो आई क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, है ना, तो देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, माइनस, और ये आई सेट कर दीजिए, तो आई क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -आई। याद रखिएगा ये सब जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे जब सॉल्व करिए कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये सब बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब आ जाइए I4 की बात कर ले, तो I4 को क्या लिख सकते हैं आप, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहां से, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई स्क्वायर का फिर वापस से वैल्यू -1। ठीक है, -1 यानी कहने का मतलब ये आपका 1 हो जाएगा। तो I4 का जो वैल्यू हो, आई का पावर 4 लेने से वैल्यू जाके आपका कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आई का वैल्यू, आई कितना के बराबर होता है, √(-1) के। ठीक है, आई स्क्वायर -1, आई क्यू -1 माइनस आई के, और आई का पावर 4 जो है वो कितना के बराबर है आपका, 1 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए, तो कहने का मतलब यहां से आप एक पॉइंट, एक निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं कि क्या, कि आई का पावर 4 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 के साथ डील करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम एक पॉइंट लिखते हैं क्या, कि जब भी आपको, ठीक है ना, टू डील विथ हायर पावर, हायर पावर ऑफ आई, है ना, आई के हायर पावर से अगर आपको डील करना हो, आयोटा के हायर पावर से अगर आपको डील करना हो, ठीक है ना, तब क्या कीजिएगा आप, ठीक है, देन आप एक काम कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड द पावर, डिवाइड द पावर बाई 4। 4 से ही क्यों, क्योंकि अभी आप देखिए, है ना, कि 4 पे जाके क्या हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए फिर से एक बार, -1 आई क्यू कितना आया, -आई, और आई का पावर 4 कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो 1 के साथ डील करना आपको बहुत ही आसान। चलिए, तो जब भी आपको आयोटा के हायर पावर से डील करना हो तो क्या कीजिए, जो पावर है उसको 4 से आप डिवाइड कर लीजिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, कि जैसे आई का पावर 16 है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कीजिएगा, ये ऐसा कर लीजिए, है ना, 4 × 4 कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई का पावर 4 अभी कितना होता है, 1, और 1 का पावर 4 1 हो जाएगा। अब जैसे आई का पावर आपको मान लीजिए 51, क्या है, 50। ठीक है, तो इससे आपको डील करना है, तो क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिए, है ना, तो देख लीजिए, जब डील करना हो 51 से तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो 12 बार में 48, 3 बचा, यानी ये दोनों इंटू होगा, क्या हो जाएगा, 12 × 4 आपका 48 हो जाएगा, और फिर इंटू आई क्यूब कर लेंगे। क्लियर है, तो चलिए ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, है ना, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, आई क्यूब बचेगा, और आई क्यूब का वैल्यू कितना, -आई, है ना, तो यही बेनिफिट है आपको 4 से डिवाइड कर लेने का। क्यों, क्योंकि 4 पे वैल्यू कितना हो जाता है, पावर, आयोटा का पावर अगर 4 हो तो 1 हो जाता है ना। क्लियर है, अब आ जाइए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां से, अब अगर आ जाइए कि अगर आपसे बोल रहा है कि आई का पावर 50, आई का पावर 52, प्लस आई का पावर 54, और प्लस आई का पावर 56 हो, तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से अभी अभी जैसे किए क्या कीजिए, आई का पावर 4 कीजिए।
ठीक है, 4 12 बार में 48 हो जाएगा, और इंटू आई स्क्वायर कर दीजिए, है ना। आपको मालूम है ना कि मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से देख लीजिए कि अगर ए का पावर m इंटू ए का पावर अगर n हो, बेस सेम हो, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी देख लीजिए आई का पावर 12 इंटू 4 48 हो जाएगा, और प्लस 2 50 हो जाएगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 52 है, तो आई का पावर 4 करेंगे और ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है। फिर यहाँ से आई का पावर 4 करेंगे 13, है ना, 13 इंटू 4 52 हो जाएगा, और 54 है तो आई स्क्वायर कर लीजिए, और फिर यहाँ से आई का पावर 4 और ये आपका 14 हो जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा। तो देखिए आई का पावर 4 है, कितना हो जाएगा 1, आई स्क्वायर -1, यहाँ पावर 4 है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 1 हुआ, ये आई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका -1, ठीक है। फिर ये 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1। तो देख रहे हैं +1 -1 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 0, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट आपका निकल के आया, ठीक, क्या कि द सम ऑफ 4 पावर, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना, द सम ऑफ 4 पावर ऑफ आई, 4 पावर ऑफ आई हैविंग डिफरेंस 2, जहां पे डिफरेंस कितना हो 2 हो, उसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कि अगर आप इस तरह से आई के पावर में, ठीक है, नंबर 4 आई का पावर ले रहे हैं, ठीक है ना, और जिसमें उस पावर में डिफरेंस कितना हो 2 का हो, तो उसका सम कितना होगा, वैल्यू कितना होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर 3 का भी डिफरेंस अगर देखते हैं तभी भी वो 0 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब आ जाते हैं, जरा कुछ और क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए। अब जैसे अभी तो हम 2 का डिफरेंस लिया, अब 3 का लेते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं, 10 है, 13 है, 16 है, और ये 19 है, ठीक है। उसका भी वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से ये आई का पावर 4 कीजिए, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 10 है तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से आई का पावर 4 इंटू 3 12 और 1 13, ठीक है। फिर आ जाइए आई का पावर 4 और इंटू 4, फिर यहां से आई का पावर 4 इंटू 4 इंटू आई क्यू। तो इस तरह से हम लोग पावर को सेट कर लेंगे, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और इधर सिर्फ आई बच रहा है, ठीक है। प्लस आई का पावर 4 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहां से फिर आई का पावर 4 दिख रहा है जो कि 1 हो जाएगा, और आई क्यू कितना हो जाएगा आपका -i। तो देख पा रहे हैं माइनस और प्लस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया 0, ठीक है। तो फिर यहां से द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई हैविंग डिफरेंस 3 इज 0, याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो चलिए ये आई के बारे में कुछ बेसिक आपके पास, आई बोले तो आयोटा, ठीक है ना, आयोटा के बारे में कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, फिर से आयोटा पर ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां से बोल रहा है, पहला क्या है कि ये इसको सबको सिंप्लीफाई करना है, क्या है। अब जब वो आगे कर चुके हैं ये सब तो बहुत आसान हो गया, 6IQ, ठीक है, और प्लस 3i का पावर 16 माइनस 6i का पावर 19 और प्लस 4i का पावर 25, है ना। बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ये देखिए 2i स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है, प्लस 6 इंटू आई क्यू का वैल्यू -i हो जाएगा, ठीक है। पावर 16 है, क्या करेंगे 4 इंटू 4 कर लेंगे, -6 इंटू आई का पावर 19 है, अभी अभी डील किए हैं, ठीक है, इंटू आई क्यू प्लस 4 आई का पावर कितना है 25 है, तो 4 इंटू 6 24 आई इंटू आई। बस इस तरह से आप 4 के मल्टीपल में लाके सेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका -2 हो जाएगा, ये माइनस आपका 6i हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 3, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। आई का पावर 4 और उसका पावर 4 है ना, तो आई का पावर 4 1 होगा, 1 का पावर 4 1 ही होगा, आई क्यूब -i हो जाएगा, तो यहाँ -6 है और ये -i हो जाएगा आपका, प्लस ये 1 हो जाएगा
और यहाँ कितना बच जाएगा, आई बच गया। ठीक है, तो देखिए यहां से ये आपका -2 और +3, देखिए ये माइनस माइनस +6i हो जाएगा और ये -6i आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -2 और +3 यानी 1 और +4i। तो इस तरह से आपको इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला 1 + 4i। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े नहीं है तो रहने दीजिए, बस इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। ठीक है, आगे दूसरा लेते हैं। दूसरा जो है आपका क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि 1 + i का पावर 10 और प्लस i का पावर 110 और प्लस i का पावर, अब तो डील कर सकते हैं ये सब के साथ आप। ठीक है, 1 4 × 2 × i²। ठीक है, बस 4 से डिवाइड कर लीजिए। यहां क्या है 110, i का पावर 4 है ना, 4 से करेंगे। ठीक है, तो 4 से करेंगे इसमें डिवाइड, तो 25 26 27 है ना, 27। ठीक है ना, तो 108 हो जाएगा × i², तो 110 हो जाएगा। और यहाँ i का पावर 4 और इधर 250 कर दीजिए, 1000 हो जाएगा वो। ठीक है, ये 1, ये तो 1 हो गया आपका, i² -1 हो जाएगा। फिर यहां से ये 1, ये i² आपका -1 और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, i का पावर 4 1 और उसका पावर 250 जी। ठीक है, अब आ जाइए, हाँ एक तीसरा डील कर लेते हैं उसके साथ। देखिए क्या है, थर्ड में ये बोल रहा है कि i का पावर 17 -1/i का पावर ये 34 है। ठीक है, और इसका स्क्वायर है। ठीक है, अभी एक चीज आप देखे थे कि आपका i² का वैल्यू कितना था, -1 था। ठीक है, i² का वैल्यू -1 था। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो आप जो भी देखे, i² देखे, i देखे, ठीक है ना, i³ देखे, ठीक है, वो डायरेक्ट था ऐसा i। ठीक है, मगर यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 1/i दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1/i दिख रहा है। तो 1/i जो दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आप इसको कुछ इस फॉर्म पे लेके, 1/, से इसको हटाइए, कुछ इस फॉर्म पे लेके, ये डायरेक्ट i के फॉर्म में, हमको 1/i का फॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए यहां से इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और इसका पावर 34 है और फिर इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से तो ये सिर्फ आपके पास i बच जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, i और नीचे में i², i × i² जो कि -1 होगा, तो यहां पर आपका -i बच जाएगा और ये 34। ठीक है, और इसका फिर स्क्वायर। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि देखिए i² का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं -1/i, ऐसा i × i कितना हो जाएगा, i², माइनस को इधर कर लीजिए, तो 1/i कितना हो जाएगा, -i। तो याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा कर लीजिए, या फिर इसको आप i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए माइनस का पावर 34 है, यानी इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये i और इधर माइनस, ये i का पावर 34 बचेगा और इसका फिर स्क्वायर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये रहा i -34 है ना, तो 4 8 से इंटू कर लीजिए, 8 × 4 32 हो जाएगा, 34 है, तो आप i² कर लीजिए और इस पर क्या है, स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, इधर i बचा और i² का वैल्यू -1, यानी ये i + 1 बचेगा और इसका स्क्वायर। ठीक है, 34 है, तो 4 8 32 × i²। ठीक है, बस हो गया। अब इसी को फिर a + b के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर दीजिए, a² + b² + 2ab 2i। ठीक है, i² का वैल्यू -1 और ये +1 और +2i, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2i आपका
आंसर मिला, ठीक है ना। यानी जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 2y, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और है, वो भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अभी डील करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब इसको हम साफ करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। एक बार देख लीजिए पूरा। अब चौथा नंबर, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है कि आपका 1 + i और बाई में 1 - i है और इसका पावर 4n + 1 है, जहां n क्या है, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। फिर यहां नीचे में i दिख रहा है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, फिर यहां पर आप 1 + i है तो यहाँ 1 - i है, तो यहाँ 1 + i से और 1 + i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, और ये 4n + 1, ठीक है। अब आ जाइए, ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + i 1 + i 1 + i का स्क्वायर, अभी अभी यहां पर देखे थे हम लोग, ठीक है ना। 1 + i का स्क्वायर, सिर्फ क्या बचा था आपके पास, 2i। मगर चलिए फिर से कर लेते हैं। तो 1 + i का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1i² और +2i। अब i में 1 - i 1 + i, a + b a - b a² - b², ठीक है, और इसका पावर 4n + 1, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, ये i² -1 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये 2i, अब बाई में 1 और i² का वैल्यू वापस से -1, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, और इसका पावर कितना है, 4n + 1। तो ये आपका 2i/2 और इसका पावर 4n + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का पावर कितना बचा, 4n + 1। अब इसके साथ कैसे डील करें, तो 4 तो दिख ही रहा है पावर में, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि i का पावर 4n इंटू, प्लस में है ना, तो आप इस तरह से इंटू में लिख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ i का पावर 4 है ना, ये पावर 4 है, तो i का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का पावर n 1 हो जाएगा, और इंटू ये i बचेगा, बोले तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, i, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब तो i के साथ किसी भी पावर के साथ आप लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है यहाँ, इसको हम लोग सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं, पहला देख लेते हैं, ठीक है, कि i का पावर ये n + 100 है, ठीक है, प्लस i का पावर n + 50 है, प्लस i का पावर आपका n + 48 है, और फिर ये i का पावर n + 46 है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, i प्लस में है ना, अभी जैसे किए थे, इसको n इंटू आई का पावर 100 कर लीजिए, यहां से i का पावर n इंटू आई का पावर 50 कर लीजिए, फिर यहां से ये i का पावर 48 कर लीजिए, ये i का पावर n इंटू ये 46 कर लीजिए, ठीक है। चलिए, i का पावर n कॉमन दिख रहा है, अब इसको डील करना है, तो 4 इंटू 25 कर लीजिए, है ना, i पे पावर 100 है, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ 50 है, तो 4 इंटू 12 48 और 2 50, यहाँ 4 इंटू 12, ठीक है। फिर यहाँ 46 है, तो i का ये 11 इंटू 4 44 और 46 है ना, 46 है, तो ये रहा, बस, है ना। तो अब आप बहुत ही आसानी के साथ आई के किसी भी पावर के साथ आप डील अप कर सकते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहां से ये आपका i² है -1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, और यहां से फिर i² है -1 आया, लीजिए ये क्या हो गया, ठीक है, 0। तो इस तरह से इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। अब आपको नंबर के बारे में समझ में आ गया कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता क्या है, ठीक है ना, आई क्या होता है, ठीक है, आयोटा क्या होता है ना, ये सब चीज अब समझ गए। अब जब समझ गए हैं, तो अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन पे, ठीक है। तो देखिए, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना,
एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस वाई वाई, कहीं आपको ए प्लस आई बी भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो इस फॉर्म में हो, जहां जहां क्या है आपका एक्स रियल है, ठीक है, एक्स जो होगा रियल होगा एंड वाई भी क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, एक्स भी रियल होगा और वाई भी रियल होगा एंड ये जो आई जो होगा वो रूट अंडर -1 के बराबर होगा, हाँ, इज कॉल्ड, ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे और इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड, ठीक है ना, बाई जेड। किससे हम लोग डिनोट करते हैं इस चीज को, जेड से, यानी कहने का मतलब कि जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यही रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कैसे लिखे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, कैसे लिखे, देखिए यहां एक्स क्या है मेरा, रियल है, ठीक है, और प्लस आई इंटू रियल, ठीक है, तो यही कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है। अब आ जाइए, अब ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आप लिख रहे हैं, इसमें x जो है, x इज कॉल्ड क्या, रियल पार्ट, रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो x जो होगा मेरा क्या होगा, वो रियल पार्ट होगा और y जो होगा वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा, क्लियर है। अब आ जाइए यहां से, अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी x को आप क्या लिख रहे हैं, रियल पार्ट, तो इस रियल पार्ट को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आर ई से, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को आप क्या किससे, y से, y दे रहे हैं आप, तो इसको इमेजिनरी पार्ट को आई एम, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि 3 - 5i, 3 - 5i, हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलके बना है, ठीक है। अब इसका अगर आपको रियल पार्ट लिखना है कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कितना 3 एंड इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा -5, याद रखिएगा, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, एक ऐसा नंबर जो कि आपके x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, या फिर कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा a प्लस आई बी, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है, आपको जो डील करे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जहां x और y क्या होगा, दोनों रियल होगा, और x जो होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा और y जो होगा वो i के साथ है, इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा फिर से आते हैं हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, यही है ना। अब अगर यहां पर ऐसा होता है कि इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आप 0 पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई वाई, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है, अब अगर गौर से देखें तो सिर्फ इसमें आपको इमेजिनरी पार्ट ही दिख रहा है, रियल पार्ट 0 हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका रियल पार्ट 0 हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अगर ऐसा होता है कि अगर इसमें y 0 हो गया आपका, यानी y 0 बोले तो क्या, इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाता है तो क्या बचेगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर,
कुछ इस तरह से बचेगा, है ना, एक्स ही बचेगा। तो ये किस तरह का कैसा नंबर हुआ, ये आपका प्योरली रियल, प्योरली रियल। क्लियर है? तो याद रखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाता है तो वो प्योरली रियल होगा, और अगर रियल पार्ट 0 हो जाता है तो वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं और भी कुछ पॉइंट्स लेते हैं कि देखिए कि रियल और इमेजिनरी हो गया। अब उसके बाद आते हैं कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितना भी रियल नंबर है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे भैया? जैसे हम मान लेते हैं 5 है, ठीक है, तो 5 को आप 0 × i तो लिख दे सकते हैं ना, है ना, 0 × i लिख दे सकते हैं। तो इस फॉर्म में अगर लिख दिए तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल। याद रखिएगा इस चीज को कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉट रियल। अब आ जाते हैं, तो एक ही ये बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक पॉइंट और है कि जैसे आप रियल नंबर में, जैसे ये 5 है 7 है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि 5 जो है 7 से बड़ा है। ठीक है, अगर -10 है और इधर -100 है तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका 10 जो है वो -10 जो है -100 से बड़ा है। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इनइक्वालिटीज और ग्रेटर देन और लेस देन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब वो इन कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर हैज नॉट बीन डिफाइंड। ठीक है ना, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये बात भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 2 + 3i और इधर लिख लेते हैं 4 + 5i। ठीक है, यहां पर आप नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, तो याद रखिएगा नहीं बता सकते इस चीज को। ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर हैज नॉट बीन डिफाइंड। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, क्लियर है? ये सब बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या क्या था यहाँ पर? सबसे पहला तो ये चीज था, है ना, कि कब प्योरली रियल होगा और कब आपका प्योरली इमेजिनरी होगा। फिर 2 पॉइंट और लिखाया गया कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितना भी रियल नंबर है आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप रियल नहीं बोल सकते। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है तो ऑलरेडी उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों मिला हुआ है ना। इन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर हैज नॉट बीन डिफाइंड, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऑर्डर यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का आप नहीं बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन इस पर हम ले लेते हैं कि आपको यहां से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला कि 2 + 3i इज लेस देन 3 - 4i। ठीक है, दूसरा कि 2 - 3i इज ग्रेटर देन 3 + 4i। ठीक है, सी अगर आपसे बोला जाए कि 5 + 4i ये आपका लेस देन है 10 + 20i से। ठीक है, और चौथा नन ऑफ दिस। ठीक है, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? ठीक है ना, क्या कीजिएगा? आंख बंद करके, आंख बंद करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको समझने के लिए कि इस तरह से नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, नन ऑफ दिस आंसर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। क्या है,
अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अब जरा इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। अब आ जाइए, अभी आपके पास एक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका ज्योमेट्रिकली जब आप इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट देता है। क्या देता है? एक पॉइंट देगा, ठीक है। ये क्या देगा? आपका एक पॉइंट देगा, ठीक है। जो पॉइंट क्या होगा? आपका एक्स वाई, ठीक है ना, या इस एक्स वाई होगा, ये आपका वाई होगा और ये आपका एक्स होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक प्लेन में वो क्या देगा? एक आपका पॉइंट देगा। कौन सा पॉइंट देगा? एक्स प्लस वाई। जैसे आपके पास कुछ इस तरह से 3+4i, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्स वाई प्लेन में आपको एक क्या देगा? पॉइंट देगा, ठीक है। या नहीं तो थोड़ा सा वेक्टर का आइडिया अगर फिजिक्स में अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, एक पोजीशन वेक्टर देता है। क्या देता है? पोजीशन वेक्टर, यानी किसी भी पॉइंट का एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। यानी ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या देगा? एक पोजीशन वेक्टर देगा। क्या देगा? पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक प्लेन में क्या देगा? आपका पॉइंट देगा, ठीक है। उसके बाद या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या ओ, ठीक है। क्लियर है? अगर आपके पास कुछ इस तरह से और भी अगर दे दें कि -3 और +4i, ठीक है, तो इस चीज को आप पॉइंट के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं -3, 4, ठीक है। यहां दे देगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आ जाइए एक चीज और, ये एक्स को हम लोग रियल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस, है ना। एक्स क्या है मेरा? यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई है ना, तो एक्स एक्स कैसा है मेरा? यहाँ पर रियल पार्ट है, तो जहां जहां हम लोग एक्स लेंगे वो रियल एक्सिस कहलाएगा, और जो वाई जो होगा ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सिस, ठीक है। तो क्लियर है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है ना, क्या ज्योमेट्रिकली इसका कॉन्सेप्ट है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो बेसिक बातें हैं आज जान लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा फिर वहां पर हम लोग डिटेल में इसका अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और क्या क्या होता है सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्या क्या उसका खासियत है, क्या उसका प्रॉपर्टी, ये सब बेसिक चीज आप जान लीजिए, ठीक है ना। जब अच्छे अच्छे से उसके बारे में आप सब चीज जाने रहेंगे तो आगे डील करना बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इक्वलिटी, ठीक है ना। चलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकता है? सिंपल सा बात है ना, कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दोनों इक्वल कब होगा, ठीक है। तो आप सिंपली बोलिएगा जब उसका रियल पार्ट के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होगा? इक्वल होगा, बस, है ना। अब आ जाइए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिलेक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर दो है इसलिए एक को Z1 मानिए, ये मान लीजिए X1 और प्लस IY1 मान लेते हैं, और दूसरा मान लेते हैं Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस IY2। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। देन Z1 बराबर होगा Z2 के इफ रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ, ऐसे ही लिखते हैं ना, RE रे, है ना, रे Z1 बराबर रे Z2, ठीक है ना।
है ना, ReZ1 इज इक्वल टू ReZ2, ठीक है। यानी रियल पार्ट के अगर बराबर होगा, कहने का मतलब कि यहां से कि x1 बराबर x2 हो जाए, ठीक है। एंड जो इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, यानी y1 और बराबर y2 हो जाए। तो यही है आपका कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, ठीक है, जब उसका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहां से, फाइंड x एंड y if कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो चलिए तो ले लेते हैं कि यहां से 3 - 2i है ना, प्लस यहां ले लेते हैं, ओह यहां पर फिर आपका अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। चलिए तो ऐसा कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू x प्लस 2i और Z2 इज इक्वल टू -3 अब प्लस वाई आई, ऐसा है। तो यहां से x और y बताना है ना। यहां बोल रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपका, इक्वल है। तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो क्या क्या करेंगे, रियल पार्ट के बराबर कर देंगे। रियल पार्ट जो होगा आपका रियल के बराबर होगा, यानी यहां से आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना, x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अभी जो क्वेश्चन ऊपर लिखे थे वो पहले हम लोग एडिशन देख लेंगे, उसके बाद वहां पर एक्चुअली ऐड करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अलजेब्रा ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, तो इस तरह से आज का जो इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या क्या आपको बताया गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम में ही छुपा हुआ था, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा से मिलके बना हो। तो क्या क्या से मिलके बना था वो, रियल और इमेजिनरी नंबर से, ठीक है। रियल नंबर क्या होता था, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से आपको पॉजिटिव मिले, वो रियल नंबर कहलाता था। इमेजिनरी किसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से वो निगेटिव हो, तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता था। और रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या क्या जो पॉइंट था आपका कि इसको किस तरह से हम लोग, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, कब ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, कब ये प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। ये सब बेसिक बातें थी जो आपको बताया गया, ठीक है। अच्छे से इस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये बेसिक बातें अगर आपको मालूम है, ठीक है, और साथ साथ आई के साथ भी डिस्कस किए ना, आई के हायर पावर से किस तरह से हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बेसिक बातें अगर आपको मालूम है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां हम लोग अलजेब्रा के बारे में देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग देखने वाले। थैंक यू।